प्रश्न संख्या 5। मंथ्स अप्रैल, मई, जून। अप्रैल, मई और ठीक है। यहां पे आएगा सबसे पहले बैलेंस बीडी। और देखिए आपको बैलेंस बीडी दे रखा है प्रश्न संख्या 5 में। 1 सितंबर को अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, और आपको एक बजट बनाना है कौन सा, नवंबर का। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का बैलेंस बीडी आपको दे दिया प्रश्न में 3000 रुपये। यहाँ आपकी आ गई रिसिप्ट्स, यहाँ आपका आ गया क्या, पेमेंट्स। ठीक है। बिक्री दीदी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सेल्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की आपको बिक्री दे दी। प्रश्न संख्या 5 में बिक्री दी 24,000, 22,950, 24,000, 22,950। और सितंबर माह में आपको बिक्री दे दी 23,400, 23,400। और अक्टूबर में आपकी बिक्री है 27,000, 27,000। और जो नवंबर की बिक्री है आपकी है, अक्टूबर की 27, नवंबर की बिक्री 28,500, 28,500 प्रश्न संख्या 5 में दे रखी है ये बिक्री। ठीक है। उसके बाद आपको दे दिया क्या, परचेज। परचेज भी वही जुलाई की आपको दे दी 12,000, 12,600। अगस्त की 11,550। अक्टूबर की आपको बिक्री है 11,250, 11,250। और नवंबर की जो बिक्री है वो आपको दे रखी है 13,200। परचेज 13,200 ये परचेज दे दी। सेल्स है, परचेज है। और आपको वेजेज भी दे रखी है, वेजेज दे रखी है 1680, 1740, 1740। और अक्टूबर की दे दी 1770, 1770। अक्टूबर नवंबर की 1770 और 1770 रुपए ये आपको वेजेज दे दी। प्रश्न संख्या 5 बीकॉम पार्ट सेक 3rd EFM पेपर 2nd कैश बजट, रोकड़ बजट। प्रश्न संख्या 5 कैश का बैलेंस दे रखा है, बैलेंस बीडी 3,000 रुपए। क्लियर है। सेल्स दे रखी है, परचेज है और वेजेज दे रखी। आप देखो इन्होंने क्या कहा, कार्यालय व्ययों के अतिरिक्त बिक्री पर 5% कमीशन है। जो ये सेल्स है उस पर आपको ये क्या दे रहा है, कमीशन भी दे रहा है। और कमीशन कितना है, 5%। तो 24,000 का 5% निकाल दीजिए, 1200। कमीशन कितना आएगा, 1200।
22,950 इंटू 5%, 22,950 इंटू 5%, 1148, 1200, 22,950, फिर है 23,400 का 5%, 1170, 27,000 का 5%, 1350, और 28,500 का भी 5% आपका कमीशन आ जाएगा 1425। ये तो कमीशन आ गया। ठीक, अब ये कह रहा है कि कार्यालय व्ययों के अतिरिक्त बिक्री पर 5, जिसका भुगतान जिस माह उधार बिक्री वसूल की जाए तो उसके बाद वाले माह। तो देखिए ग्राहकों को स्वीकृत उधार अवधि कितनी है? 2 माह है, 2 मंथ के बाद वाले माह। ठीक, तो देखिए आपको बजट बनाना है ये सितंबर का, देखिए सितंबर, अक्टूबर और एक कौन सा? नवंबर। तो 2 माह, जुलाई का पेमेंट आपका यहाँ कितना? 24,000। अगस्त का पेमेंट सितंबर में कितना? 22,950, और सितंबर का पेमेंट यहाँ पर कितना? 23,400 रुपये। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये आ जाएगा कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 24,000, 22,950 और 23,400। तो अब आपका देखिए इसमें सेलिंग कमीशन भी आ जाएगा। सेलिंग कमीशन यहां पे सेलिंग कमीशन, तो टोटल 3 माह हो गए। तो 3 माह देखिए आपको यहां बनाना है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का बजट। ठीक है, तो 3 माह बाद आप क्या दोगे? कमीशन दोगे। तो यहां तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो यहां तो कुछ नहीं दोगे। यहां कितना दोगे? 1200, और यहां दोगे कितना? 1148। तो यहां पर आपका सेलिंग कमीशन अप्रैल में तो, सितंबर में तो कुछ भी नहीं जाएगा, अक्टूबर में जाएगा 1200 रुपए और नवंबर में जाएगा 1148 रुपए। कितना जाएगा? 1148 रुपए। अब देखिए आगे नेक्स्ट 1148, फिर ये कह रहे हैं सितंबर माह में स्थायी संपत्ति, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, और सितंबर माह में खरीदी, और जिसका भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा 19,500 की। तो ये अक्टूबर में आपका पैसा चला जाएगा 19,500। अक्टूबर में 5,000 ऋण पत्रों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कब चुकाया? अक्टूबर में। कितना चुकाया? 5,000। फिर आ जाइए 2 पूर्तिकर्ताओं से 1 माह की उधार ली जाती है। पूर्तिकर्ता का मतलब है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्या करेंगे? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर्स में आपको एक तो ये लो, ये लो
और ये आपका एल। तो यहाँ पेमेंट टू क्रेडिटर सितंबर में पैसा जाएगा आपका एक माह 12,600, 11,550 और 11,250। तो देखिए 12,600, 11,550 और 11,250। 12,600, 11,550, 11,250, 11,250। आगे नेक्स्ट बोल रहा है मजदूरी का भुगतान प्रत्येक माह की 1 और 16 तारीख को किया जाता है पाक्षिक वेजेस। देखो 1 तारीख और 16 तारीख, ठीक। इसका पाक्षिक आधा पेमेंट कर दो, तो 1680 में आप डिवाइड कर दो 840 आ गया। आठ सौ सत्तर, 870, 885, ठीक। अब आपको फाइनल पेमेंट करना है, और पेमेंट कब करना है? सितंबर में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो देखिए यहां पर 1 और 16 तारीख को, तो अपने को सितंबर की 1 तारीख को पेमेंट आता है ये वाला। आठ सौ 85 और ये पैसा है ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ये पैसा आपको यहाँ मिलेगा। और यहाँ मिल जाएगा 885। तो 870, 870 आपका हो गया कितना? 1740। तो एक हो गया। आपकी वेजेज पेड 1740, 870 प्लस 885, 1755, 885, 1770। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ। व्ययों का भुगतान उसी माह किया जाता है जिस माह में देय होते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1260, 1530 उसी माह का, और 1800। उसके बाद आपका ऑफिस एक्सपेंसेस 4200, 4800 और आपका 3900। ठीक है, इसका टोटल करेंगे ए, इसका टोटल यहां करेंगे बी। ठीक है, 3000 और 24 ये आ गया 27000। 12600 प्लस 1740 प्लस 1260 प्लस 4200, 19800। तो यहां पर आपका बैलेंस सीडी बच जाएगा ए माइनस बी माइनस
27,000, 7200। इधर आपका 7200 यहाँ ट्रांसफर होगा तो यहाँ आ जाएगा 7,200। 7,200 प्लस 22,950, 30,150। तो ये आ जाएगा 11,550 प्लस 5,000 प्लस 19,500 प्लस 1,200, 1,755, 1,530 और 4,800। तो ये आ गया 45,000 आपका 335 माइनस 30,150, 15,185 क्रेडिट बैलेंस। ये 15,185 आपका कौन सा क्रेडिट बैलेंस आ गया यहाँ पर। तो माइनस कर दिए 23,400, 8,215। ठीक है, इधर आ जाएगा 11,250 प्लस 1,148 प्लस 1,770 प्लस 1,800 प्लस 3,900, 19,868 माइनस 8,215, 11,653, 11,653 ये भी क्रेडिट। तो ये पर्सन संख्या आपका कौन सा हल हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो हल हो गया कैश बजट के 5 नंबर का क्वेश्चन। पर्सन संख्या 6। पर्सन संख्या 6। देखिए, एप्पल जूस कंपनी के दिसंबर 2000 की रोकड़ आवश्यकताओं का अनुमान बताइए। देखिए, पर्सन संख्या 6 में आपको 3 महीने का बजट बनाना है। अक्टूबर का, नवंबर का और आपको एक दिसंबर का। यहां पे आपकी आएगी क्या, रिसिप्ट्स, और यहां आपका क्या आएगा, पेमेंट्स। ठीक है, पर्सन संख्या 6। ठीक है, एप्पल जूस कंपनी है। देखिए, पर्सन संख्या 6 में सेल्स दे रखी है सबसे पहले अगस्त से। अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 महीने की बिक्री दे रखी है। अगस्त की बिक्री दे रखी है 75,000, यहाँ पर है 60,000, 80,000, 80,000 और ये दिसंबर की बिक्री भी कितनी है 80,000। ठीक है, सेल्स। फिर इन्होंने कहा प्राय आधी बिक्री नगद होती है। जो आधी बिक्री है वो 50% बिक्री आपकी कौन सी बिक्री है, कैश सेल है। तो 50% निकाल दीजिए 75,000 का, 37,500, 30,000, 30,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, इधर भी 40,000 और ये आपकी 40,000। ठीक, अब देखिए आगे आधी बिक्री नगद, तो यहां पर कैश सेल्स आपकी आ जाएगी 40,000, 40,000 और ये 40,000। उसके बाद देखिए आगे उधार बिक्री 80% बिक्री के अगले माह और शेष 1 माह बाद वसूल होती है। देखिए ये बच गई, फिर शेष इसका 80%, बाकी शेष कितना बचेगा 20% शेष बिक्री, तो इसका 80% निकाल दीजिए 30,000, तो यहाँ बच गया कितना 7,500, 24,000 बच गया कितना 6,000, ये 32,000 आ जाएगी यहाँ पर 80%, ये बच जाएगा 8,000, ये 32,000 और ये भी आपकी कितनी आ गई 8,000, ये 32,000 और ये भी आपकी कितनी आ गई 8,000। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है बिक्री अगले माह और शेष 1 माह बाद, अगले माह 80%, तो देखिए अक्टूबर, ये कह रहा है 80% अगले माह पैसा चुकाया जाएगा, 24,000 यहाँ जाएगा, 32,000 यहाँ पे जाएगा और 32,000 यहाँ जाएगा, ये आ गया 24,000, ये 32,000, ये 32,000, बाकी शेष जो 20% बच गई वो भी उससे अगले माह, तो ये वाला पैसा यहाँ पे 7,500, ये वाला यहाँ पर 6,000 और ये यहाँ पर कितना 8,000। तो इसका मतलब आपका कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स आ गया, यहां पर देखिए कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 24 और 7,500 जोड़ दीजिए 31,500, 38,000 और ये 40,000। तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स आपका ये कंप्लीट है यहां पर। उसके बाद आगे आ जाइए नेक्स्ट, 5% नगद बट्टा प्राप्त करने की दृष्टि से सेव सदैव नगद खरीदी जाती है, तो कैश परचेज ही खरीदी जाती है सेव। और देखिए परचेज, आपने परचेज की है सेव 4,000 टोकरी, 10 रुपए प्रति टोकरी के हिसाब से कितना पैसा हो गया 40,000। ठीक है, 40,000 में आपने खरीदी, और आप अगर नगद खरीदते तो आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट आपको कह रहा है कि सेव नगद अंतिम तिमाही अक्टूबर दिसंबर क्रय बजट 4,000 टोकरी 10 रुपए प्रति टोकरी, और 5% आपको नगद छूट मिल जाती है, कैश छूट 5%। तो 20,000 का 40,000 का आप 5% निकाल दीजिए 2,000। तो आपने कितने में खरीदी सेव, 38,000 रुपए में आपने सेव परचेज की। तो यहां परचेज कैश परचेज आपका आ जाएगा कितना 38,000, 38,000
और ये आपका कितना 38,000। क्लियर हो गई बात। उसके बाद इन्होंने कहा अंतिम तिमाही में मजदूरी वेतन 15,000, वेजेज एंड सैलरी, वेजेज एंड सैलरी आपकी 15,000 रुपए प्रति माह है। ठीक है, ये वेजेज एंड सैलरी हो गई। उसके बाद इन्होंने बात कही कि नगद वे, नगद वे इस तिमाही के उत्पादन व अन्य आय व्यय का बजट इस प्रकार है। नगद वे, कैश एक्सपेंसेस, और 13,500 है, 13,500 भाग 3, तो ये आ जाएगा 4500। तिमाही 3 महीने के 13,500, बस 13,500 है, उसमें आप 4 का भाग, तिमाही 3 महीने के हैं तो आपका 13,500 डिवाइड बाई 3, तो 1 महीने का आपका कितना आ जाएगा 4500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कैश हो गया। उसके बाद है हास को कैश बजट का हिस्सा माना नहीं जाता। उसके बाद आपका है सेल्स एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, और सेलिंग एक्सपेंसेस है आपका 9,000। कितना है 9,000, और वही 3 का भाग दे दीजिए तो ये कितना आ गया 3,000 रुपये आ गया प्रत्येक महीने का। 3,000 3,000 और ये आपका 3,000 सेलिंग हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और अक्टूबर और नवंबर का है, अक्टूबर और नवंबर, तो इसमें नहीं है, इसमें 5,000 है और इसमें आपका कितना है 5,000, और बाकी आपका है ही नहीं। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका प्रश्न संख्या 6। अब देखिए आपका यहां पर टोटल और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, ये ए, ये बी, और ये आपका ए बी करोगे तो ये आपका आएगा बैलेंस सी डी ए माइनस बी। तो देखो 40 और 31, 40,000 प्लस 31,500, 71,500 आ गया। 38,000 प्लस 15,000 प्लस 4,500 प्लस 3,000, देखिए 38,000 प्लस 15,000 प्लस 4,500 प्लस 3,000, ये 60,500 माइनस 71,500, 11,000 रुपये आपका बैलेंस शीट आ गया ए माइनस बी। 6,000 आ रहा है। $65,500, 5,000 इसी का है, ये इसमें नहीं है, ये 5,000, तो ये आपका आएगा 65,500, तो 71,500 माइनस 65,500, तो ये आ जाएगा 6,000। ये 6,000 बैलेंस, यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ चला गया 6,000। 6 प्लस 40,000 प्लस 38, 84,000, फिर 38,000 प्लस 15,000 प्लस 4,500 प्लस 3,000 प्लस 5,000, 65,500, ये भी माइनस 84, 18,500, इसका बैलेंस आ जाएगा 18,500 बैलेंस सी डी, नवंबर का बैलेंस सी डी। उसके बाद देखिए जो नवंबर का बैलेंस सी डी है, यहाँ जाकर ये वापस यहाँ क्या हो गया 18,500 बैलेंस बी डी हो गया। तो देखिए 18,500 प्लस 40,000 प्लस 40,000, ये आ गया 98,500। 38,000 प्लस 15,000 प्लस 4,500 प्लस
3000, ये आ गया 60,500। अब फिर A माइनस बी कर दीजिए, माइनस 98,500, तो ये आ गया 38,000। आपका बैलेंस CD आएगा कितना? 38,000। A माइनस बी 38,000। तो ये प्रश्न संख्या आपका कौन सा हो गया? 6 नंबर का प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 6। कैश बजट के 6 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्रश्न संख्या 6 कैश बजट।